मैं पढ़ लिख कर एग्जाम में पास होकर स्कूल में एडमिशन हासिल करूंगी तो ये सब देखकर मेरी माँ कितनी खुश हो जाती, वो कितनी प्राउड फील करती। माँ के बर्थडे के दिन मेरी तरफ से दिए जाने वाले गिफ्ट ये एक ही है राठौड़। इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता राठौड़, मैं बुद्धू हूँ। लेकिन मेरी पढ़ाई करने की वजह से, एडमिशन हासिल करने की वजह से अगर मेरी माँ खुश हो जाएगी तो चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए मैं जरूर पढ़ाई करूंगी राठौड़। अगर इन बातों को मैडम जी सुन लेती तो पता नहीं तुम्हारी कितनी तारीफ करती, पता नहीं वो कितनी खुश हो जाती, पता नहीं वो किस लोक में होंगी। सुबह सुबह ही सर ने मुझे डरा दिया और एक तुम मुझे रुला रही हो। पढ़ाई करो बेटी। हाँ? अंजू, Only 1 minute. जल्दी जल्दी बस। ये तुम लोगों के लिए लास्ट चांस है। दोबारा से यही अगर रिपीट होगा तो पनिशमेंट का डोज और बढ़ता जाएगा। ये क्या है जी? एक दिन देर से उठे इसलिए इतना कोई डांटता है क्या? दोबारा से मेरे बच्चों को डांटेंगे ना तो मैं चुपचाप देखूंगी नहीं, पहले ही कह देती हूँ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड डैडी। आज के बाद आपकी सारी एक्टिविटीज पर मैं ही करीब रहकर नजर रखूंगा। गाड़ी के पास जाइए। आपको तो मैं, मेरे बच्चों को आप डांटते हैं, आपसे बात नहीं करूंगी, जाइए। एंग्री बर्ड फिर से वापस आ गया है दीदी। हमारी कहानी खत्म। हाँ दीदी, पहले तो मम्मी थी, बचा लिया करती थी, पर अब तो मम्मी भी नहीं है। मैं हूं ना।
वैसे अगर हम कोई गलती नहीं करेंगे तो पापा हमें पनिशमेंट क्यों देंगे बताओ? दुखी मत होना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। अम्मू, राठौड़, सर। आप घर पर ही रहिए, और वैसे मिस मदर की आंखों की जलन कम नहीं होगी तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना। ठीक है सर। और अंजलि का ख्याल रखना। ठीक है सर। लेट्स गो। ओके डैडी। मैं भी आज बच्चों के साथ स्कूल जाकर स्कूल कैसा है देखती हूँ। कितने दिन बीत चुके हैं आपके बगल में इस तरह बैठे हुए। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट डालने को कहते थे। आप ऐसा कहेंगे इसलिए मैं भी आपके कहने तक सीट बेल्ट नहीं डाला करती थी। आरो, सीट बेल्ट डाल लो। आरो, सीट बेल्ट डाल लो। अब चले बच्चों। ओके डैडी। आत्मा।
बहन जी, बच्चों के लिए चॉकलेट्स दे दीजिए। देती हूँ। कितने हुए? 100 रुपए। ये लीजिए। ये भाई और दीदी क्या हासिल करने के लिए इतनी सुबह निकले हैं? बिना फायदे के तो वो लोग घर से बाहर कदम ही नहीं रखते। ऐसे में इतनी जल्दबाजी में जा रहे हैं, मतलब जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये सुन, थोड़ा जल्दी चलाना। अगर ऐसे ही चलाते रहे तो पहुंच भी नहीं पाएंगे और वो बुढ़ऊ घर पर आ जाएगा। ये खटारा गाड़ी इससे ज्यादा तेज जल्दी। नहीं जाएगी दीदी। थोड़ा जल्दी चलाना। अरे मैडम जी, सर के गुस्से के बारे में आपको पता है ना। इट्स ओके राठौर जी, उनसे डांट खाना तो मेरी आदत ही हो गई है। अरे अरे, आपके आई ड्रॉप्स बाहर आ रहे हैं। ये आई ड्रॉप्स नहीं है, मेरे आंसू हैं। अरे अरे अरे, आंसू मत बहाइए, रुकिए, पानी लेकर आता हूँ। मुझे घर में सबकी देखभाल करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसा समझ रही हो? असल में किसी एक के पास भी डर, जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं है। क्या हुआ जी? लगता है कुछ सोच रहे हैं। आप में डिसिप्लिन ना होने की वजह से, जल्दी से रेडी नहीं होने की वजह से मैंने मिस मदर को बहुत डांटा। किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना गलत बात है। उस गलती के लिए एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए। दीदी, ये सब डैडी हमें क्यों बता रहे हैं? पता नहीं। अरे मिस मदर का नंबर ही नहीं है, राठौड़ को कॉल करके फोन देने के लिए कहता हूँ। अब क्या मिस मदर को सॉरी कहने वाले हैं? ये मेरा फोन तो नहीं है। ओह, राठौर जी का होगा। मैं क्यों उठाऊं? इरिटेशन हो रही है। रिसीव करके मना कर देती हूँ। हेलो, कौन? क्या है? कौन है? प्रॉब्लम क्या है? गले में दर्द है क्या? डॉक्टर को जाकर दिखाओ। और अगर बात करनी आती है ना, अपना मुंह खोलकर बात करो। ओ, अरे मिस मदर, कॉल किसने किया ये तो देख लो।
अरे रे सुनिए जी, मिस मदर की आंखों में आई ड्रॉप डालने की वजह से तो आंखें बंद करके कॉल रिसीव किया होगा। कॉल करने वाले आप हैं ये बताने तक वो बेचारी पहचान नहीं पाएगी। हेलो, क्या है भैया? सुबह सुबह मुझे फालतू फोन क्यों कर रहे हो? बात करनी है तो बात करो, वरना फोन रख दो। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं हूँ क्या होता है? तुम कोई प्राइम मिनिस्टर हो क्या, जो कि आवाज सुनते ही पहचान? बच्चों की हंसी आवाज भी जानी पहचानी लग रही है। कहीं वो मैं अमरेंद्र बोल रहा हूँ। इतना काफी है या और कुछ डिटेल बताऊं? क्या आप हैं क्या सर? सॉरी सर, मैं तो कोई और समझ की बात कर रही थी। आंखें नहीं खोलनी चाहिए ना, इसलिए देखा नहीं। सॉरी सर। ठीक है। बताइए फोन क्यों किया? वो मैंने तुम्हें डांटा ना। हाँ, आपने कब डांटा सर? मतलब आप डेली डोज की तरह दिन में 4-5 बार तो डांटते ही रहते हैं ना, इसलिए। वही बाहर आने की वजह से डांटा था ना मैंने। ओह, कोई बात नहीं सर। आंखें बंद करके बाहर आना मेरी ही गलती थी, इसलिए आपने मुझे डांटा। अपनी गलती मानकर सॉरी कहने के लिए आपने फोन किया ना। आप ग्रेट है सर। मैंने सॉरी बोलने के लिए तुम्हें कॉल किया है, ऐसा कहा क्या? हाँ, उसके लिए नहीं किया। लगता है फिर से डांटने के लिए ही कॉल किया है। क्या कहा? कुछ नहीं सर, बताइए ना आपने कॉल क्यों किया? बाहर आने के बाद इतना सीरियस होकर तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था, वो बताने के लिए मैंने कॉल किया है। लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनने के बाद गलती तुमने ही की है, इसलिए तुम्हें डांटना मुझे सही लग रहा है। ये कैसा लॉजिक है? ठीक है, आंखों की जलन अगर कम नहीं होगी तो मैंने राठौड़ से कहा है, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके चला जाएगा। ठीक है सर। हाँ, हेलो। नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इस इंसान को जो कहना है वो कहने के बाद सामने वाला मर भी जाएगा ना, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वैसे फोन उठाकर मैंने ही गलती की है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बताइए, सुना है आपको मुझसे बात करनी है। जी मैडम जी, आज से 25 साल पहले माँ की ममता के आश्रम में एक रात को एक बुढ़िया उसी वक्त जन्म ली हुई एक लड़की को आश्रम की चौखट के सामने छोड़कर चली गई। और उसके बाद उस लड़की के पिताजी उस लड़की को ढूंढते हुए आए थे, तो बहुत ज्यादा बच्चे होने की वजह से अलग अलग भेज दिया गया है, ये कहकर भेज दिया। इतने सालों से ढूंढने के बाद उस लड़की को ले जाने वाली आप ही हैं, ये पता लगा है। माँ की ममता आश्रम? वही मैडम, सिद्धि चौक के पास जो है। हाँ हाँ हाँ, वही मैडम जी। उस आश्रम से आप जो बच्चे ले आई थी उनमें एक लड़की भी थी, आपको याद है? उसके बारे में कुछ पता चलेगा ये सोच कर आई उस हूँ। आश्रम से मैं लेकर आई थी एक ही लड़की को। उस लड़की का नाम अरुंधति है। हाँ, तो वो लड़की कहाँ रहती है, क्या करती है,
हम उससे मिल सकते हैं क्या? क्या हुआ मैडम जी? वो कहाँ रहती है पूछते ही आप दुखी क्यों हो गई? कुछ दिन पहले ही वो गुजर गई। आप ये क्या कह रही हैं? वो गुजर गई क्या? हाँ बहन जी, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। भगवान जी ने उससे उसके माँ बाप को दूर करके उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन सारी खुशियां एक झोली में डालकर पति के रूप में उसे दिया था। सगी बेटी की तरह प्यार करने वाले सास ससुर, जान से ज्यादा प्यार करने वाला पति और करोड़ों की संपत्ति। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। और उस लड़की के घर का पता मिल सकता है क्या? अगर है तो आप दे देंगी मुझे? हाँ रुकिए, मैं लेकर आती हूँ।